डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा फोर्थ फॉर्म ऑफ द टेंस। कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस के चारों फॉर्म्स ये चौथा फॉर्म देख रहे हैं। फर्स्ट वी हैव सीन द सिंपल, देन सेकंड कंटिन्यूस, देन थर्ड परफेक्ट, एंड दिस वन इज द परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ओके, अब ये कब हमें मालूम चलता है कि ये परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है? To indicate the continuity of an action that began in the past and still going on। ऐसा एक्शन, ऐसा वर्क जो हमने पास्ट में स्टार्ट किया था बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, जो अभी भी स्टार्ट है। और उसे इस टेंस को पहचानने के लिए हमें एक ही चीज़ देखनी है। एक तो इसमें फॉर और सिंस का यूज़ होता है, इसके अलावा हैव बीन या फिर हैज़ बीन का यूज़ होता है, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ होती है। ठीक है, तो ये हमें समझना है। सो यहाँ हम देखेंगे वी हैव बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 5 years, कि हम इस स्कूल में कब से पढ़ते आ रहे हैं? पिछले 5 years से। अब ये 5 years पहले हमने एक्शन स्टार्ट की थी पढ़ने की, बट स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन, अभी भी ये चल रही है। इसके बाद है ही हैज़ बीन वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट सिंस मार्च, कि भाई मार्च से वो इस प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा है। दैट मीन्स ये स्टार्टेड इन द मार्च बट इट इज़ गोइंग ऑन, लेकिन अभी भी ये चालू है। उसके बाद है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैज़ फिनिश जस्ट अ शॉर्ट वाइल एगो, ऐसी एक्शन जो सिर्फ अभी अभी ख़त्म हुई है, जो पूरे दिन से चल रही थी। जैसे कि माई ब्रदर हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट ऑल डे, मेरा भाई पूरे दिन से क्रिकेट खेल रहा है ना। अभी भी मतलब एकदम ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी वो खेल रहा है, लेकिन अब ख़त्म होने वाली है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि यूजेस ऑफ सिंस एंड फॉर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें सिंस कहाँ यूज़ करना है और फॉर कहाँ यूज़ करना है। तो पहले हम देखेंगे सिंस। सिंस इज़ यूज्ड विद द नेम ऑफ डेज, मंथ्स, सीजन्स एंड फेस्टिवल्स। नेम ऑफ डेज जैसे संडे, मंडे। मंथ जनवरी, फरवरी। सीजन्स विंटर, समर। देन फेस्टिवल्स जो होते हैं, फेस्टिवल्स के नेम। उसके बाद हम देखेंगे सिंस इज़ यूज्ड विद पीरियड ऑफ डेज ऑफ लाइफ, जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ। देन सिंस इज़ यूज्ड विद द टाइम शोन इन अ क्लॉक एंड विद सेंचुरी और ईयर। अब क्लॉक में जैसे टाइम बताते हैं 9 o'clock, 10 o'clock, है ना। फिर सेंचुरी में बताते हैं जैसे कि 1948, कोई भी मतलब जो ईयर होते हैं जो बताते हैं, उसके लिए हम सिंस यूज़ करते हैं। देन सिंस यूज्ड विथ लास्ट वीक, सिंस लास्ट ईयर, जैसे कि कहीं लास्ट वीक लिखा है, कहीं लास्ट ईयर लिखा है, तो वहाँ पे हम सिंस यूज़ करते हैं। तो 4 चीज़ें देखी हमने, सिंस कहाँ कहाँ यूज़ होता है? नेम ऑफ द डे, मंथ्स, सीजन, फेस्टिवल। फिर उसके बाद सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस आफ्टरनून, जो टाइम पीरियड होता है, डे का जो टाइम पीरियड होता है, सिंस चाइल्डहुड, सिंस यूथ। उसके बाद यूज़ होता है क्लॉक का जो टाइम बताते हैं, जैसे कि 9 o'clock, ठीक है, 9 o'clock या कोई भी टाइम हो। फिर सेंचुरीज या जैसे 1948, 1922, जो भी हमारे ईयर बताते हैं। इसके अलावा लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट वाले जो वर्ड होते हैं उसके साथ भी हम सिंस लगाते हैं। अब हम देखेंगे फॉर किसके साथ यूज होता है। सो फॉर इज़ यूज्ड विथ नंबर ऑफ डेज, कि भाई 2 days, 4 days, 5 days। फिर मंथ के लिए 2 month, 3 month, वीक 2 week, 1 hour, 2 hour, ये सारी चीज़ें जो रहती है उसके साथ फॉर यूज़ होता है। फिर फॉर इज़ यूज्ड विथ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम जहाँ लिखा होता है वहाँ, क्योंकि ये बताता है कि जो इट शोज़ द पीरियड ऑफ टाइम ऑफ द हैपनिंग ऑफ एन एक्शन। एक डेफिनेट टाइम नहीं रहता है। फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे कोई डेफिनेट टाइम नहीं रहता है, और सिंस वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एक डेफिनेट टाइम रहता है। सो स्टूडेंट्स, ये टेंस के लिए आपको ये 2 चीज़ें लर्न करना है, ठीक है, कि यूज़ कहाँ हो, सिंस कहाँ यूज़ होता है और फॉर कहाँ यूज़ होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसे हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो इसमें आएगा सब्जेक्ट, हैज़ और हैव बीन, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, ये हो गई आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है।
उसके बाद अदर वर्ड्स आएंगे और अदर वर्ड्स के बाद आएगा सिंस फॉर, सिंस या फॉर और टाइम फ्रेज। अब टाइम फ्रेज क्या होता है? जो सिंस या फॉर के बाद यूज़ किया जाता है उसे हम टाइम फ्रेज बोलते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, आई हैव बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 months। अब यहाँ पे ये हो गया सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई, फिर चेस फॉर, चेस ऑब्जेक्ट हो गया, अदर वर्ड्स हो गया, फिर फॉर यूज़ किया और ये हो गया हमारा टाइम फ्रेज। ठीक है, तो आपको ऐसे ये लर्न करना है, कोई भी सेंटेंस को स्ट्रक्चर में जोड़ के देखना है। स्ट्रक्चर क्या है? एक स्ट्रक्चर उसका बेस है जिसमें हम ये वर्ड्स डालेंगे तो वो सेंटेंस बन जाएगा। अब सेकेंड देखो, ही हैज़ बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 months। अब यहाँ पे देखो, दे हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस 10 AM। अब जैसे मैंने बताया था, ये क्लॉक का जो टाइम होता है, घड़ी का जो टाइम होता है, उसके आगे सिंस आता है। फिर सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग लिखा है तो उसके आगे सिंस आता है। सो स्टूडेंट्स, आपको अगर ये ज़्यादा पक्का करना है तो फॉर देट यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर, यू विल हैव टू ट्राई मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेस लाइक दैट। आपको इन सेंटेंस के जैसे ही अदर सेंटेंस बना बना के इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि अगर टेंस सीखना है तो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी होगी। ठीक है, अब आगे हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस जो नो वाले रहते हैं। तो इसमें आ गया सब्जेक्ट हैज़ और हैव, नॉट बीन, नॉट बीन सब जगह लगाना है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड्स, सिंस फॉर और टाइम फ्रेज। अब आई हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 months, आई हो गया सब्जेक्ट, हैव फिर नॉट बीन, प्लेइंग हो गया हमारा वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चेस हो गया हमारा अदर वर्ड और फॉर 3 months हो गया हमारा टाइम फ्रेज। ठीक है, फॉर यहाँ पे हो गया, तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर है, पूरे सेंटेंस में फिट हो रहा है। ऐसे ही हम सेकेंड सेंटेंस देखेंगे, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग, दे हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस फॉर फॉर एन आवर। अब सिंस मॉर्निंग है तो सिंस आ गया। अब एन आवर मतलब 1 घंटे से, अब कौन सा 1 घंटा, ये कोई डेफिनेट नहीं है, तो यहाँ पे हमने फॉर लगा दिया। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव यानी जो क्वेश्चन वाले, वो भी यस और नो क्वेश्चन। उसका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, अदर वर्ड्स और सिंस फॉर प्लस टाइम फ्रेज। एग्जाम्पल देखेंगे हम, हैव आई बीन प्लेइंग चेस फॉर 3 months। अब 3 months डेफिनेट टाइम नहीं है तो फॉर आ गया, यहाँ पे इवनिंग डेफिनेट टाइम है तो सिंस आ गया, लॉन्ग टाइम है तो फॉर आ गया, टाइम दिया हुआ है 9 o'clock तो सिंस आ गया। और सब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखेंगे, हैव, आई सब्जेक्ट, बीन प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चेस अदर वर्ड्स, फॉर और ये है टाइम फ्रेज। समझ में आ रहा होगा। हैव यू बीन प्लेइंग चेस सिंस इवनिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको ये बार बार इस वीडियो को देखना होगा सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। ओके, अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमने क्या देखा, यस और नो देखा, बट ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो WH टाइप क्वेश्चन है। WH टाइप यानी कि व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ। ठीक है, ये सब WH वर्ड्स होते हैं। पीछे का स्ट्रक्चर सेम है यस और नो टाइप वाले जैसा, और आगे सिर्फ हमें WH वर्ड लगाना है। तो हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स कि व्हाट हैव दे बीन डूइंग फॉर 3 days। व्हाट आ गया WH वर्ड, हैव आ गया, दे सब्जेक्ट आ गया, बीन आ गया, डूइंग, फॉर आ गया और ये आ गया हमारा टाइम फ्रेज। और दूसरा है वाई हैज शी बीन स्टैंडिंग देयर सिंस मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है तो सिंस आ गया, 1 hour तो फॉर आ गया। और यहाँ पे है ऑल दीज ईयर्स। ऑल दीज ईयर्स यानी कि कोई डेफिनेट टाइम नहीं है तो यहाँ पे हमारा ऑल दीज ईयर है। अब आगे हम देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि जो क्वेश्चन वाला भी है और नेगेटिव भी है। उसका स्ट्रक्चर है हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट बीन प्लस वर्ब फॉर, अदर वर्ड्स प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम फ्रेज।
स्टूडेंट्स ऊपर वाले स्ट्रक्चर में मैंने सिंस फॉर और टाइम फ्रेज नहीं लिखा है, तो आपको वो स्ट्रक्चर लिखते समय लिख देना है उसको, ठीक है। सिंस और फॉर देन प्लस टाइम फ्रेज, बाय मिस्टेक वो रह गया, वो आपको लिखना है, ठीक है। अब आगे इसमें भी मैंने जैसे आपको बताया कि आप इसमें शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हो। जैसे ये हैव आई नॉट है तो हैवेंट आई, हैवेंट आई ये यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें हैव यू नॉट है तो हैवेंट यू, हैज शी नॉट है तो हैजेंट सी, हैव दे नॉट है तो हैवेंट दे, हैज़ ही नॉट है तो हैजेंट ही, ऐसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हैज़ हैव आ गया, आई सब्जेक्ट आ गया, नॉट बीन आ गया, प्लेइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म, चेस अदर वर्ड्स, सिंस फॉर में से फॉर, और 3 आवर्स है टाइम फ्रेज। ये हमने हमारे स्ट्रक्चर में पूरा सेंटेंस लगा के देखा। तो ऐसे हमारा सेंटेंस बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब सेकेंड हम देखेंगे हैव यू नॉट बीइंग प्लेइंग चेस सिंस एम। अब देखो ये डेफिनेट टाइम दिया है क्लॉक का, तो यहाँ पे सिंस यूज़ हुआ है। अब यहाँ पे लॉन्ग टाइम दिया है तो फॉर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसके बाद सिंस मार्च, ये मंथ का नेम है, मंथ का नेम है तो इसके आगे मार्च आ गया। चाइल्डहुड एक डेफिनेट टाइम है, बचपन, तो उसके आगे भी सिंस आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी है, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ये ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। और ये सारे ही सेंटेंस आप देख लेना, जो भी रहता है सारा मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया आपको। इसके अलावा पूरी PDF भी आपको सेंड कर दूंगी इस चीज़ की, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। सो स्टूडेंट्स, आई होप you understand very well. If you have any query, then you ask me, okay?